सॉल्व करना है। देखिए जब भी ऊपर आपको रेशनल दिखे और नीचे इरेशनल दिखे, ठीक है, तो ऊपर वाला में गुना नहीं करना है कुछ, आपको नीचे वाला इरेशनल को रेशनल बनाना है ना जी सॉल्व करने के लिए। तो 10 ऊपर उसी तरह से लिख दीजिए, 2 माइनस रूट 3 लिखिए, ठीक है। यहाँ इरेशनल को रेशनल बनाना है, तो इसको हम अभी आपको बताएं कि ये जो वैल्यू रहेगा सेम उतारना है, सिर्फ माइनस बीच में रहेगा तो प्लस देना है, अगर प्लस रहता है यहाँ तो बीच में माइनस देते। अगर जैसे यहाँ माइनस है तो यहाँ रूट 3 यहीं नहीं, माइनस नहीं देना है, क्या देना है, प्लस देना है। 2 और रूट 3 उतारना है, लेकिन बीच में क्या देना है, माइनस है तो प्लस देना, उल्टा देना है, ठीक है। और वही वाला वैल्यू नीचे लिख देना है, ठीक है। इसका इतना करने के बाद यहाँ देखिए a प्लस बी और a माइनस बी का आपका हमेशा फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो उसको आपको लगा लेना है। तो अभी आपको फिर से बता दे रहे हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अभी ना बताएं जी, क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। तो वही वाला एक बार लगा दीजिए, यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी, a के जैसा है और ये क्या है जी, b के जैसा है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये a माइनस बी और ये a प्लस बी, ठीक है। ये a के जगह पर 2 है और b के जगह पर कितना है जी, कितना है, रूट 3 है। तो a का स्क्वायर किए माइनस b का स्क्वायर होता है, तो b कितना है, रूट 3, तो रूट 3 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। और ऊपर देखिए 10 है, ये है ना जी 10, तो 10 ही रखने देते हैं। और ये 2 प्लस रूट 3 है, या तो आप पूरा इसमें गुना करिए, लेकिन अभी आपको ज़रूरत नहीं है, तो इसको 2 प्लस रूट 3 को वैसे ही रहने दीजिए, ठीक है। ऐसे सिंपल गुना लिख करके ही रहने दीजिए, क्योंकि ये रेशनल है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको रहने दे सकते हैं, ठीक है। नहीं तो फिर अंदर गुना करिएगा और फिर जब इसको सॉल्व करिएगा तो रेशनल आएगा और यहाँ काटना होगा तो फिर आपको बाहर निकालना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग इसको अंदर नहीं भेजेंगे, अगर रेशनल है तो बाहर ही रखेंगे, ठीक है। तो 10 को वैसे ही रखते हैं, नीचे वाला ऊपर वाला 2 प्लस रूट 3 है। और देखिए इससे कितना आएगा, 2 का हमारा करेंगे तो 4 आ जाएगा, अब 4 और माइनस 3, रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। रूट 3 का स्क्वायर अभी बताए थे आपको, 3 हो जाएगा। 4 में से 3 करिएगा, 1 आएगा, ऊपर 10, 2 प्लस रूट 3 आया, ठीक है। 1 से डिवाइड करिएगा, वही वैल्यू दे देगा 10, 2 प्लस रूट 3। अगर मान लीजिए आप यहीं पर ही 10 से अंदर गुना किए रहते तो फिर आपको 10 कॉमन लेकर के ऐसे वैल्यू लाना पड़ जाता। इसीलिए हम लोग कह रहे थे कि आपसे बता रहे थे आपको कि ये 10 जो अगर रेशनल नंबर है तो ये बाहर ही रखिएगा, अंदर नहीं भेजिएगा, क्योंकि अगर बाहर यहाँ अगर कुछ 4 नीचे 4 आता तो कट जाता, 5 और 2 आ जाता। अगर नहीं कटा फिर भी बाहर हम लोग कॉमन लेकर के ही आंसर करते हैं, जब भी आंसर करना रहता है। तो जब भी यहाँ पर रेशनल है तो आप इसको सॉल्व करते समय ध्यान दीजिएगा कि इसको अंदर मत भेजिएगा, बाहर ही रखिएगा। इरेशनल अगर दोनों में रहेगा तब उसको क्या करिएगा, गुना करिएगा पूरा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, रूट 5 है प्लस रूट 3 है, बाई रूट 5 माइनस रूट 3 है। माइनस है तो अभी आपको बताया वैल्यू उतार देना है आपको उसी तरह से। अब माइनस है तो यहाँ अपोजिट साइन देना है, माइनस है तो क्या दीजिएगा, प्लस से गुना करना है आपको, प्लस डाल दीजिए, रूट 5 प्लस रूट 3, ठीक है। अब देखिए ऊपर वाला दोनों रूट वाला आ गया ना, तो अभी आपको बताए कि रूट वाला रहेगा तो आपको क्या कर देना है, गुना कर देना है, दोनों को क्या कर देना है, गुना कर देना है। लेकिन अगर रेशनल रहता तो इसको गुना नहीं करते, वैसे ही लिख देते। तो रूट वाला है तो इसको ऊपर को ऊपर से गुना करेंगे, नीचे को नीचे वाला। तो नीचे वाला तो हमेशा आपको a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्मूला पर बैठ जाएगा, बैठ रहा है ना जी, a माइनस बी और a प्लस बी का। तो आ जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a के जगह पर रूट 5 है, रूट 5 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b कितना है जी, हमारा रूट 3 है, तो रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे वाला में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ऊपर वाला आप कहिएगा, देखिए फिर a प्लस बी और a प्लस बी 2 बार आ रहा है, a प्लस ए मानिएगा, आई प्लस है बीच में तो b और फिर a प्लस बी। इस तरह से आपको लिखना नहीं है आंसर में, हम आपको समझाने के लिए सिर्फ यहाँ पर ही लिख रहे हैं, ठीक है ना। आंसर में आपको नहीं लिखना है इसी तरह से कि आप एग्जामिनर को समझाने लगे, ऐसा ही लिखिएगा, ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे ही साफ सुथरा से लिखना है। आप समझ जाइए कि a प्लस बी है, a प्लस बी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया और आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखना है।
ए स्क्वायर करिए, √5 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर करिए, √3 का स्क्वायर प्लस 2ab करिए। 2a के जगह पर कितना है जी, √5 है। अब b के जगह पर कितना है आपका, √3 है। ठीक है, अब देखिए नीचे में आपका क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा माइनस √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3। ये तो हम लोग कितना बार कर चुके हैं। अब √5 का स्क्वायर फिर 5 हो गया प्लस √3 का स्क्वायर 3 हो गया और ये प्लस, अब देखिए 2 है और √5 है, √3 है। √5 और √3 रहेगा तो अभी बताए अलग अलग नंबर जब रूट में रहेगा, √a इंटू √b रहेगा तो रूट के अंदर दोनों चल जाएगा ना, a b। तो उसी तरह से √5 गुने √3 कितना हो जाएगा, √15 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2√15। ठीक है, अब देखिए 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया प्लस ऊपर 2√15 हो गया, 15 है यहाँ 15 और नीचे कितना होगा, 5 में से 3 घटाइए 2 आ गया। ठीक है, देखिए 2 कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, नीचे भी 2 है और इसमें भी 4 हो, 8 में भी 2 है और इसमें भी 2 है। तो 2 कॉमन लेकर के काट देंगे, इतना ही आंसर नहीं छोड़ना है। आप बुक में आपको इतना आंसर भी नहीं मिलेगा, आपको इसको लास्ट तक सॉल्व कर देना है। तो यहाँ 2 कॉमन लीजिएगा तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, यहाँ मिल जाएगा √15। देखिए गुना करके 4 दूनी 8 और 2 इंटू √15 करिएगा 2√15 आ जाएगा। और नीचे आपका 2 है, 2 से 2 काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 4 प्लस √15 और इसी तरह का आंसर आपको बुक में भी मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है।